साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, तथागत बुद्ध के समय में वैदिक नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध के बाद ब्राह्मण साहित्यकारों ने ब्राह्मण संप्रदाय अथवा ब्राह्मणी पंथ को ही वैदिक धर्म का नाम दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत के इतिहास की व्याख्या सिर्फ एक ही शब्द में की है, जिस संदर्भ में बाबा साहब कहते हैं कि भारत का इतिहास यह और कुछ नहीं बल्कि बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मणवाद इनके बीच में चलने वाला संघर्ष का इतिहास है। बौद्ध धर्म ही असली सनातन धर्म। साथियों, सभी बहुजनों को ये मालूम होना चाहिए कि तथागत बुद्ध के समय से ही ब्राह्मण लोग अपना अलग अस्तित्व बनाए रखे हैं। इसलिए इतिहास में ब्राह्मणी पंथ एवं ब्राह्मणी संप्रदाय का अलग से उल्लेख मिलता है। तथागत बुद्ध और चक्रवर्ती अशोक सम्राट के शासनकाल के दौरान इस देश में श्रमण संस्कृति अस्तित्व में थी। श्रमण संस्कृति के विरुद्ध ब्राह्मणी संस्कृति की आपस में लड़ाई चल रही थी। उसी लड़ाई को ब्राह्मणी साहित्यकारों ने अत्यंत चालाकी से वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति की लड़ाई कहा है। बुद्ध के समय में अखंड जम्बूद्वीप में एक भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। तथागत बुद्ध ने ही सर्वप्रथम मानव के कल्याण के लिए धम्म की स्थापना की है। धम्म की ही नकल धर्म है। ब्राह्मणी संस्कृति एवं ब्राह्मणों का इतिहास बौद्ध साहित्य बौद्ध पात्रों को चुराकर उनकी नकल करके बनाई है। इसलिए ब्राह्मण जो कहते हैं कि वैदिक धर्म यह अत्यंत पुराना है, इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ब्राह्मण लोग बुद्ध से प्रतिवाद करने के लिए डरते थे, क्योंकि बुद्ध यह अपने आप में महाज्ञानी थे। बुद्ध ने ब्राह्मण लोगों को कई बार पराजित किया था, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी मिलते हैं। तथागत बुद्ध को सामने रखकर बुद्धि और बुद्धिमान शब्द की निर्मित हुई। बुद्ध इस शब्द को काउंटर करने के लिए ब्राह्मण लोगों ने बाद में बुद्धू शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे ब्राह्मण लोगों की बुद्ध के प्रति नफरत साफ दिखाई देती है। चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अंतिम वारिस बृहद्रथ मौर्य की पुष्यमित्र शुंग ने अत्यंत धोखाधड़ी से हत्या की थी। उस हत्या के बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और शुंग का शासन शुरू हुआ। जब तक मौर्यों ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय दिया था, तब तक बौद्ध धर्म की कोई हानि नहीं हुई थी। जैसे ही बृहद्रथ की हत्या हुई, बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ। वैदिक धर्म और वैदिक साहित्य की निर्मित पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान ही हुई है। पुष्यमित्र शुंग के दौरान वेदों की निर्मित हुई। मनुस्मृति की संहिता भी इसी दौरान लिखी गई। प्रतिक्रांति के बाद अखंड जम्बूद्वीप का इतिहास ब्राह्मण लोगों ने बदल दिया। मनुस्मृति और कुछ ग्रंथ छोड़कर ब्राह्मण लोगों का जितना भी पौराणिक साहित्य है, ब्राह्मण कहते हैं कि वैदिक धर्म यह सबसे प्राचीन धर्म है। वैदिक धर्म यह सबसे सनातन धर्म है, किंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वैदिक धर्म यह बुद्धोत्तर धर्म है। त्रिपिटक और धम्म पद में एस धम्मो सनातनों का उल्लेख मिलता है। एस धम्मो सनातनों का मतलब यह धम्म ही सनातन है, अर्थात बौद्ध धर्म यह सनातन धर्म है। तथागत बुद्ध के समय में सनातन नाम का कोई भी धर्म अस्तित्व में नहीं था। धम्म पाली भाषा का सबसे प्राचीन शब्द है, किंतु संस्कृत में धम्म को ही धर्म कहना शुरू कर दिया। संस्कृत या पाली भाषा की नकल है। सनातन इस शब्द का और धर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है। सनातन और धर्म का संबंध है, क्योंकि तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं कि एस धम्मो सनातनो, अर्थात धम्म ही सनातन है। संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म को काउंटर करने के लिए अन्य धर्मों की निर्मित हुई है। आज का हिंदू धर्म ही कल का बौद्ध धर्म था, यही सच्चाई है।